लेह लद्दाख, जहां जाने पर पहला वास्ता किसी इंसान से नहीं बल्कि कुदरती नजारों से होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी वादियां, हवा में थोड़ी सी सिहरन, चारों तरफ से प्राकृतिक नजारे। लद्दाख के बारे में किसी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि किसी ने दूसरे ग्रह से लाके कुछ बस्तियां यहाँ चिपकाई हैं, इसीलिए लद्दाख को चांद का टुकड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेह लद्दाख की ट्रिप के बारे में, कैसे जाएं, लेह लद्दाख जाना कब सही रहेगा, लेह लद्दाख बाई रोड जाएं या फिर फ्लाइट से जाएं, अपनी गाड़ी लेके जाएं या फिर प्राइवेट कार करके जाएं, अगर बाइक से जाना है तो कैसे जाएंगे और कौन सा रूट सही रहेगा, लेह लद्दाख की ट्रिप में कितना खर्च आएगा, लेह लद्दाख बहुत ऊंचाई पे है तो लेह लद्दाख जाएं तो क्या क्या साथ रखें, कहाँ रुके, टेंट में रुके या फिर होटल में रूम लेके रुकें, सिम कौन सा लेके जाए और किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा काम करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप भी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और आई होप इसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेह लद्दाख कैसे जाएं। तो लेह लद्दाख जाने के लिए सबसे सही तरीका है, अगर आप कम समय में लेह लद्दाख यात्रा करना चाहते तो आप बाय फ्लाइट लेह लद्दाख जा सकते हैं। लेह में एयरपोर्ट बना हुआ है, लेह एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप पूरा लेह लद्दाख बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो लेह लद्दाख बाई बाइक बाई कार जाना चाहते हैं तो वो कौन से मार्ग से जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से लेह लद्दाख तक दो रास्ते जाते हैं। पहला मार्ग जाता है मनाली स्पीति होते हुए और दूसरा जाता है श्रीनगर से कारगिल होते हुए। तो आप इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से लेह लद्दाख जा सकते हैं। अगर मैं दूरी के बारे में बात करूं तो मनाली से लेह लद्दाख की दूरी लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है और अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से जाते हैं तो फिर इसकी दूरी आपको 420 किलोमीटर के आसपास की पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी है। तो अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अगर बाई कार अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको 8 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए श्रीनगर पहुंचने के बाद या फिर मनाली पहुंचने के बाद। और अगर आप बुलेट से जाते हैं, बुलेट से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको 8 से 10 दिन की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। और अगर आप श्रीनगर पहुंचने के बाद मनाली पहुंचने के बाद लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करते हैं वह पैकेज, तो फिर इसमें आपको 4 से 5 दिन का भी पैकेज अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप अपनी बाइक से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे और क्या क्या साथ रखेंगे। अगर आपके पास अपनी बाइक है 150 सीसी से प्लस है तो फिर आप अपनी बाइक लेके बहुत आसानी से लेह लद्दाख तक जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप देश के किसी भी राज्य में रहे तो आप अपनी बाइक लेके काफी आसानी से लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। और अगर आपके पास बाइक नहीं है तो फिर मनाली और श्रीनगर में आपको रेंट पे बाइक की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको पर डे के हिसाब से 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए का चार्ज देना होता है अलग अलग बाइक का। और हाँ, जब आप बाइक लेते हैं रेंट पे श्रीनगर से या फिर मनाली से तो फिर आप यहाँ पे थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग भी चलती है। अगर आपका 200 रुपए भी दिन का बच गया तो कम से कम आप 2 से 2,500 रुपए सिर्फ बाइक के रेंट में बचा लेंगे। अब बात आती है दोस्तों अगर आप बुलेट से जाना चाहते तो साथ में और क्या क्या सामान रखें ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप बुलेट से जा रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक जेरी कैन रखें, मतलब डिब्बा, जिसमें आप कम से कम 5 से 10 लीटर तक पेट्रोल अपने साथ रख सके, क्योंकि लेह लद्दाख के रोड काफी लंबे और काफी दूरी दूरी तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलने वाला, इसलिए हमेशा अपने साथ एक जेरी कैन और उसमें 5 से 10 लीटर पेट्रोल होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जब आप बाइक राइड करते हैं तो आपको सारी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, मतलब आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए, नी गार्ड सारे होने चाहिए, शूज वगैरह भी आपके ऐसे होने चाहिए कहीं अगर आप स्लिप होते तो आपको चोट ना आए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बाइक से जा रहे हैं अपना जो बैग है वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और अपना सारा सामान आप उसी में रखें और हो सके तो रेनकोट भी साथ में रखें क्योंकि बरसात कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा अपने साथ आप गर्म कपड़े जरूर रखें क्योंकि वहां का जो लेह लद्दाख का टेम्परेचर होता है कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और हाँ, अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं लेह लद्दाख में बाइक से जा रहे हैं तो फिर आप 2 पर्सन का कैंप डीकैथलॉन से ले सकते हैं। 2500 रुपए के आसपास का टेंट आता है जो कि बहुत मजबूत होता है। और कैंपिंग करने के लिए आपके साथ में एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए, एक मैट होना चाहिए। स्लीपिंग बैग आपका -0 डिग्री तक है और -5 डिग्री का भी काम कर जाएगा। इसके अलावा पावर बैंक भी अपने साथ रखें, जब आप कैंपिंग करेंगे तो फिर आपको फोन चार्ज करना भी पड़ेगा, तो आप अपने कैंप में ही फोन चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिम कौन सा काम करेगा। तो लेह लद्दाख में आपको सिर्फ पोस्टपेड सिम ही वर्क करता है, प्रीपेड सिम आपका लेह लद्दाख मतलब जैसे आप श्रीनगर पहुंचेंगे, जम्मू पहुंचेंगे, वर्क करना बंद कर देगा। और इधर मनाली क्रॉस करने के बाद आपका जैसे ही लेह लद्दाख पहुंचते हैं तो आपका जो सिम होता है प्रीपेड पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाता है। इसीलिए आपको एक पोस्टपेड सिम लेना, आप सिम एयरटेल और जियो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बताया पावर बैंक जरूर साथ रखें क्योंकि लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वहां पे जाने के बाद जो फोन की बैटरी होती है वो भी बहुत तेजी से कम होती है। तो दोस्तों बात आती है आपको कौन से रास्ते से लेह लद्दाख जाना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से
ऑफ रोडिंग एंजॉय करना चाहते हो तो फिर आपको मनाली वाले वह रोहतांग पास होते हुए जाना चाहिए। उसे रोहतांग पास आप ना जाएं तो अटल टनल होते हुए भी लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। अगर आप अच्छे रास्ते से जाना चाहते हो फिर आपको श्रीनगर वाले रास्ते से लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो फिर आप मनाली वाले रास्ते से लेह लद्दाख जाएं और वापसी श्रीनगर वाले रास्ते से कर लें। अब बात करते हैं कि आपके लिए लेह लद्दाख जाने का सबसे सही समय कौन सा रहता है। तो दोस्तों लेह लद्दाख का रास्ता 6 महीने के लिए खुला होता है और बाकी टाइम बर्फ की वजह से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और लेह लद्दाख का संपर्क रोड मार्ग से खत्म हो जाता है। उस समय सिर्फ आप बाई फ्लाइट ही लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। वैसे तो लेह लद्दाख का जो रास्ता है 15 मई के आसपास खुल जाता है, फिर जब तक नवंबर दिसंबर में बर्फबारी से रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं तब तक आप लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ट्रिप बाई बाइक प्लान कर रहे हैं तो फिर आप जून जुलाई में अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करें, क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है और यहाँ के रास्ते भी बिल्कुल साफ होते हैं। तो जुलाई के बाद अगर आप जाते हैं तो मानसून की वजह से बरसात में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप श्रीनगर पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके लेह लद्दाख जा रहे हैं या फिर मनाली पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके लेह लद्दाख जा रहे हैं तो मनाली से लेह लद्दाख का सफर आपको 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है और श्रीनगर से भी जो आपका लेह लद्दाख का सफर है वो आपको 2 दिन में ही टैक्सी वाले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ड्रॉपिंग लेते हैं तब भी आपको करीब 12,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप पूरी ट्रिप बुक कर लेते हैं 6 से 7 दिन में तो आपको लगभग 35,000 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं मनाली से लेह लद्दाख के लिए और श्रीनगर से भी लेह लद्दाख के। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं लेह लद्दाख तो लेह लद्दाख पहुंचने के बाद का जो टूर होता है वो आप जो टैक्सी होती है उससे आप साइड सीन नहीं कर सकते। मतलब वहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं आप उस कार से नहीं जा सकते क्योंकि लेह लद्दाख में जो वहाँ की टैक्सी यूनियन है तो सिर्फ वहाँ पे उनकी पूरी लेह लद्दाख में उन्हीं की टैक्सियां चलती, तो इससे थोड़ा सा आपको जो एक्सपेंस वो काफी महंगा हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको श्रीनगर या फिर मनाली से नहीं जाना है, आप सीधे बाई फ्लाइट लेह लद्दाख पहुंचिए और लेह लद्दाख पहुंचने के बाद अपना पूरे लेह लद्दाख की ट्रिप एक्सप्लोर कर लीजिए। और दोस्तों बहुत कम लोगों को जानकारी होगी अगर आप लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे एक परमिट लेने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन लेह लद्दाख permit.in पे जाना होता है। इस वेबसाइट पे जाके आप परमिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख पहुंचने के बाद बहुत आसानी से ये परमिट आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार लेके लेह लद्दाख की ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार लेके बहुत आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह लद्दाख जाना, चूंकि ये जो रास्ता है बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ अगर आपके पास छोटे टायर की गाड़ी है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेह लद्दाख आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लेह लद्दाख से आगे अगर आप नुब्रा वैली पेंगोंग लेक तक जाते हैं तो फिर आपको रास्ते में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगह आपको बहता हुआ पानी और कई जगह बोल्डर बड़े बड़े पत्थर भी पार करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं। बात आती है लेह लद्दाख में रुकने के लिए। तो लेह लद्दाख में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, वहां पे आपको होटल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो आप होटल में रुक सकते हैं। होटल की चार्जेस की बात करें भाई तो बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि 2,000 2,500, लेकिन ऐसा नहीं। लेह लद्दाख में आपको बजट रूम अवेलेबल हो जाते हैं। 800 रुपए से लेकर 2,000 रुपए में आपको बहुत अच्छे रूम उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको होम स्टे सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। मतलब बहुत से लोगों को वहाँ पे घर बने हुए तो घर में भी आपको नाइट स्टे करने देते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से देना होता है। और इस होम स्टे में आपको खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप होम स्टे में भी रुक सकते हैं। इसके अलावा लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आपको बहुत जगह कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े कैंप लगे हुए होते हैं, तो आप इन कैंपिंग में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है जिस कंपनी के कैंपिंग होते हैं उसी कंपनी से, लेकिन इसके लिए आपको 1,200 रुपए से लेकर 1,500 रुपए के हिसाब से पर नाइट के हिसाब से चार्जेस देना होगा। लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आपको कितने नाइट का स्टे करना चाहिए लेह लद्दाख में कि आप बहुत अच्छे से पूरा लेह लद्दाख एक्सप्लोर कर पाए? तो लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आप 3 से 4 नाइट का स्टे करके पूरा लेह लद्दाख बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले दिन आप जाते हैं लेह की जो लोकल प्लेसेस हैं वो कवर करने, मतलब लेह साइट सीन करने। इसमें आप सबसे पहले जाएंगे लेह पैलेस, जो कि यहाँ की बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद आपको जाना है शांति स्तूप, यहाँ से आप पूरा लेह लद्दाख बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है लेह मोनेस्ट्री, जो यहाँ की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री। इसके अलावा लेह का जो लोकल मार्केट आपको ये भी एक्सप्लोर कर लेना। यहाँ से आप थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाहते तो आप यहाँ से थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। अब बात आती है लेह लद्दाख का साइट सीन करने के लिए आप कैसे करेंगे। तो अगर आप अपनी कार से गए हैं, बाइक से गए हैं, तो फिर आप अपनी कार बाइक से पूरा साइट सीन कर सकते हैं। और अगर आप मनाली या श्रीनगर से प्राइवेट टैक्सी करके गए हैं तो आप उस टैक्सी से साइट सीन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ लेह लद्दाख में ही प्राइवेट टैक्सी की सुविधा लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और टैक्सी वाले आपका जितना भी लेह लद्दाख का साइट सीन है वो कवर करा देते हैं। इसमें आपको 7 से 8 पॉइंट विजिट कराते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन आपको जाना है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है। रास्ते में ही चेक पॉइंट बना हो जहाँ से आप परमिट ले सकते हैं। और पेंगोंग लेक जाने के लिए अगर आप अपनी कार या बाइक से गए हैं तो आप जा सकते हैं। 6 से 7 घंटे का रास्ता है और इसी रास्ते में आपको लेह लद्दाख का हाईएस्ट पास भी देखने को
को मिलता है, जहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा और यहाँ का जो टेम्परेचर वो भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कॉफी, चाय, स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैफे भी बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे कभी कभी आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है, तो आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं लेह लद्दाख से पैंगोंग लेक, तो इसके लिए आपको 6 से 7 हजार रुपए का चार्ज देना पड़ता है। 6 से 7 हजार रुपए में प्राइवेट टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है लेह लद्दाख से पैंगोंग लेक के लिए। तो आप पैंगोंग लेक जाइए, यहाँ इस टूर की सबसे आकर्षक जगह में से एक है। यहाँ पे आप रंग बदलती झील देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पे 3 इडियट्स मूवी के कई सारे मूवी पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से फोटोशूट भी करा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ पे आपको कैंपिंग टेंट की सुविधा देखने को मिल जाती है। इसके लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का पर बेड के हिसाब से चार्ज भी देना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके गए हैं लेह लद्दाख से पैंगोंग लेक, तो जो प्राइवेट टैक्सी का ड्राइवर होता है वहाँ पे प्रेशर बनाता है कि पैंगोंग लेक में एक नाइट का स्टे कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उनका कमीशन भी सेट होता है। तो आपको पैंगोंग लेक में नाइट स्टे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वापस आपको आ जाना है लेह लद्दाख। तीसरे दिन आप जाएंगे नुब्रा वैली। इसके लिए आपको कोई भी पास लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ जाइए, बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और यहाँ का जो सबसे खास चीज है, यहाँ पे आपको देखने वाले डबल हम्प वाले ऊंट, जिसकी सवारी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो नजारे हैं, आप डबल हम्प वाले ऊंट पे बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लेह लद्दाख में आप अगर चाहें तो और 2 से 3 जगह हैं जहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, जैसे कि आप जा सकते हैं पत्थर साहिब, इसके अलावा मैग्नेटिक हिल। ये दोनों जगह आप जब रास्ते से जाते हैं श्रीनगर होते हुए कारगिल, तो आपको दोनों चीजें रास्ते में ही पड़ जाती हैं, तो आप ये रास्ते में दोनों चीजें विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि लेह लद्दाख की ट्रिप में आपका कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले बाइक वालों के लिए, अगर आप बाइक से अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करते हैं, मनाली या श्रीनगर से बाइक हायर करके जाते हैं लेह लद्दाख, तो इसमें आपका 18 से 20 हजार रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और मनाली और श्रीनगर से लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप भी टूरिस्ट कंपनी वाले ऑर्गेनाइज करते, तो आप इन कंपनी का पैकेज भी ले सकते हैं। कंपनी वाले पैकेज आपको 13,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए में अलग अलग डेस्टिनेशन का देते हैं, तो आप ऐसे भी अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार वालों की। अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी करते हैं श्रीनगर या मनाली पहुंचने के बाद, तो इसमें आपका जो खर्च आने वाला लगभग 40 से 45 हजार रुपए का खर्च आने वाला है, अगर आप कार से अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करते हैं। और अगर आप 4 लोग मिलकर ये ट्रिप प्लान कर लेते हैं, तो जो आपका खर्चा है 4 लोगों में बराबर बढ़ जाता है, मतलब कमरे का खर्च, रास्ते का खर्च और जो खाने पीने का खर्च है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तब भी आपका खर्चा पर पर्सन के हिसाब से अगर मैं निकाल के बताऊं, लगभग 10 से 12 हजार रुपए आपका पर पर्सन के हिसाब से खर्च आने वाला है लेह लद्दाख की ट्रिप में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। अगर आपका कोई सवाल है लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप कोई चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.